पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का हम यूज़ मेनली जब हमारी बॉडी के अंदर कोई पेन होता है या फिर हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है जिसको हम फीवर कहते हैं, इन दो कंडीशंस के अंदर हम पैरासीटामोल टैबलेट का यूज़ करते हैं। मतलब पैरासीटामोल दो क्लास के अंदर आती है, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। एनाल्जेसिक मीन्स जो रिड्यूस करता है पेन बॉडी के अंदर, जिसको हम कहते हैं एनाल्जेसिक, और जो बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है जिसको हम कहते हैं एंटीपायरेटिक। ये दो क्लास और मेन यूज़ है पैरासीटामोल के। पैरासीटामोल इन्फेक्शंस के अंदर यूज़ में नहीं आता। पैरासीटामोल का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन समझने से पहले हम टू मेन एंजाइम के बारे में समझेंगे जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन में मेनली रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट एंजाइम इज़ PLA2 मीन्स इसका फुल फॉर्म है फॉस्फोलाइपेज A2, जो रिलीज़ करता है एराचिडोनिक एसिड फ्रॉम आवर सेल मेम्ब्रेन। एंड सेकेंड एंजाइम है PGE2 जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 इसका फुल फॉर्म है, जो हमारे बॉडी के अंदर मेनली पेन और फीवर कॉज करता है। मीन्स टू मेन एंजाइम और टू मेन हमारी बॉडी के अंदर एराचिडोनिक एसिड और पेन और फीवर, दो मेन एंजाइम को हमें याद रखना है। अभी मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन समझने से पहले हमारे बॉडी के अंदर कैसे एराचिडोनिक स्टोर होता है और कैसे रिलीज़ होता है उसके बारे में समझेंगे। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। एवरी सेल हैज़ द सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स है, सेल्स के अराउंड सेल मेम्ब्रेन्स होती है और जो सेल मेम्ब्रेन होती है फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। अभी हम ऐसे सोचेंगे कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक दीवार की तरह है, ठीक है। थिंक सेल मेम्ब्रेन एज अ वॉल। ये एक ऐसी दीवार है जिसके अंदर एराचिडोनिक एसिड स्टोर होता है। हमारी जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें एक पोर्शन होता है हाइड्रोफिलिक और जो दूसरा पोर्शन जिसे टेल कहते हैं वो होती है हमारी लिपोफिलिक। तो जो लिपोफिलिक पोर्शन होता है उसी में ही हमारा एराचिडोनिक स्टोर होता है। तो इनसाइड द वॉल एराचिडोनिक एसिड इज स्टोर। जब इन्फ्लामेटरी मीडिएटर इस दीवार को तोड़ते हैं तब एराचिडोनिक एसिड रिलीज़ होता है इस दीवार से और कॉक्स एंजाइम की प्रेजेंस में वो प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है और जो हमारी बॉडी के अंदर पेन और फीवर दो मेन कंडीशंस प्रोड्यूस करता है, उसे कहते हैं हम प्रोस्टाग्लैंडिन। अभी हमने प्रोस्टाग्लैंडिन कैसे बनता है वो समझा। अभी हम देखेंगे मेन मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन हमारी बॉडी के अंदर। इन बॉडी इंजरी और इन्फेक्शन, जब हमारी बॉडी के अंदर कोई इंजरी होती है या फिर इन्फेक्शन होता है ड्यू टू वाउंड, कुछ घाव की वजह से, बर्न जलने की वजह से, बैक्टीरिया और वायरस की वजह से जब इन्फेक्शन या फिर इंजरी होती है तब हमारा इम्यून सेल एक्टिवेट होते हैं। इम्यून सेल जैसे कि मैक्रोफेजेस, जब ये मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होते हैं तब वो रिलीज़ करते हैं इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर जैसे कि IL-1, IL-2, इंट्राल्यूकिन फर्स्ट एंड इंट्राल्यूकिन 6 जैसे कुछ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज़ करते हैं। जब ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज़ होते हैं तब ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर एक्टिवेट करते हैं PLA2 जिसे हम कहते हैं फॉस्फोलाइपेज एंजाइम, जो हमें पता है क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं एराचिडोनिक एसिड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। तो ये एक्टिवेट करता है PLA2। जब ये PLA2 एक्टिवेट करते हैं तब वो हमारे सेल मेम्ब्रेन से बाइंड होते हैं और रिलीज़ करते हैं एराचिडोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कोक्स एंजाइम। क्या बनाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो जो एराचिडोनिक के प्रेजेंस में प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है। अब हमारी जो पैरासीटामोल की टैबलेट होती है वो हमारे इस कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करता है। तो एराचिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनता तब हमारे पेन और फीवर बॉडी के अंदर कम होते हैं और हमें एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक जैसे इफ़ेक्ट शो होते हैं। ये है मेन डिटेल्ड मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ पैरासीटामोल। इसमें कोक्स एंजाइम है। कोक्स एंजाइम का फुल फॉर्म होता है साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम। इस पैरासीटामोल के की पॉइंट है, फर्स्ट इज़ PGE2।
मेन कॉज पेन एंड फीवर, इसकी वजह से मेनली पेन और फीवर होते हैं। PGE2 प्रोस्टाग्लैंडिन E2, जिसको हम प्रोस्टाग्लैंडिन भी कह सकते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से क्या होता है, पेन और फीवर होते हैं। तो PCM क्या करता है, ब्लॉक करता है कॉक्स एंजाइम। PCM कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से लेस PGE2 यानी प्रोस्टाग्लैंडिन कम बनता है, जिसकी वजह से हमें लेस पेन और लेस पेन एंड लेस फीवर जैसे कि हमें एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक जैसे इफ़ेक्ट मिलते हैं, जिसकी वजह से हम पैरासीटामोल का यूज़ करते हैं।